केक भाई चिपचिपा क्यों हो जाता है, स्टिकी क्यों हो जाता है, आज हम इस पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम था कि भाई आप बता दें केक चिपचिपा क्यों हो जाता है। मेरे अपने चैनल पर तकरीबन 10 से 15 मैसेज थे। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपका केक भी इस तरह से बनता है, इस तरह से चिपचिपा हो जाता है, और कितने लोग हैं जो इसी तरह इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, यानी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स में कब से देखती आ रही हूँ और सबने एक ही बात कही थी कि हमारा केक चिपचिपा हो जाता है। तो इसका क्या रीजन है, आज हम इसी पे बात करेंगे। आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगी। 2 केक मैंने बना के रखे हैं। एक मेरे पास ये है जो मेरा चिपचिपा केक है, और दूसरा मेरे पास बिल्कुल ठीक है। इस केक की क्या वजह है, मैंने ऐसा क्या किया जो ये केक चिपचिपा हो गया। 5 ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से केक चिपचिपा हो जाता है। चलें फिर उन पे बात करते हैं। सबसे पहली वजह तो हमारी ये है कि अगर हम बेकिंग करते हुए जब हम केक बनाते हैं उस दौरान हम चीनी का यूज ज्यादा कर दें, चीनी की क्वांटिटी हम ज्यादा रख दें, या फिर हम जब केक को सोक करते हैं उस दौरान अगर हम चीनी की क्वांटिटी ज्यादा रखें सोक करने में, तो भी हमारा केक बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है। ये अलग अलग वजूहात हैं जिन पे बात करेंगे। अब मुझे आइडिया नहीं है आपका टॉप से होता है चिपचिपा या अंदर से चिपचिपा होता है, तो हमने इन सबको ही कवर करना है, सारी बातों को कवर करना है, ताकि जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। अच्छा, इसका हल क्या है कि आपने जब भी शुगर मेजरमेंट करनी है बिल्कुल बराबर लेनी है, अपनी मर्जी से आपने ज्यादा या कम नहीं करनी, ठीक है। मतलब अगर कम करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप लोग ज्यादा करोगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दूसरी गलती, जब हम केक बेक करते हैं तो हमारा जो केक है वो अंडर बेक्ड हो जाता है। बेक करते हुए भी ऐसा होता है कि हमारा केक अंदर से बिल्कुल गीला गीला होता है, स्टिकी बन जाता है। अगर आपका टाइम पूरा हो गया, आप केक को उतार रहे हो, तो आप उतारने से पहले एक बार टूथपिक की मदद से चेक कर लो कि अंदर से आपकी टूथपिक बिल्कुल गीली तो नहीं है। अगर आपको लगता है आपका टाइम पूरा हो गया तो आपको उतारना नहीं चाहिए, पहले टूथपिक की मदद से चेक करना चाहिए कि आपका केक अंदर से चिपचिपा तो नहीं है। अगर आपकी टूथपिक गीली है तो आपने क्या करना है, 7 से 8 मिनट उसको दोबारा बेक करना है, 2 से 3 मिनट नहीं। जब भी हम अगर केक का कवर हटाते हैं, यानी जिस पतीले में हम बेक करते हैं उसका हम कैप हटाते हैं, तो उसको हटाने के बाद जब दोबारा हम बेक करते हैं तो तकरीबन 7 से 8 मिनट का टाइम रखना चाहिए। तीसरी गलती हमारी ये भी होती है, हम जो एग का बैलेंस होता है, ऑयल का बैलेंस होता है, ये सब बराबर नहीं रखते। हमारी कोई ना कोई क्वांटिटी गलत जा रही होती है, जिसकी वजह से हमारा बैटर भी हैवी हो जाता है और हमारा केक भी चिपचिपा हो जाता है। चौथी गलती हमारी ये भी होती है कि हमारा जो केक बैटर है वो बना के हम साथ रख देते हैं और काफी देर बाद जाके उसको बेक करते हैं। अगर आप ऑयल बेस्ड केक बना रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो केक है वो चिपचिपा बने। तो बैटर बनाने साथ ही आप लोगों ने क्या करना है कि आपने उसको बेक करने के लिए रख देना है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए छोड़ना नहीं है। नंबर 5वीं मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक जिसको हम डिटेल में बात करेंगे, और मुझे लगता है कि 80% लोग इसी चीज से गुजर रहे हैं और यही सबसे ज्यादा मेन वजह हो सकती है। मुझे ऐसा ही लगता है कि यही मेन वजह है, और क्योंकि मैं खुद इस पे एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि यही रीजन है। तो यहाँ मेरे पास जो केक है ये देखें, मैंने इसको बेक कर लिया, ठीक है। बेक करने के बाद अब मैं इसको निकाल रही हूँ। निकालने के बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए ऐसे ही नॉर्मली रख देना है, इसको मैंने अच्छे से कवर करके नहीं रखना, ठीक है। अब ये है मेरे पास 2 केक, ठीक है। एक केक को मैंने अच्छे से कवर करके रखा था और एक केक को मैंने कवर करके नहीं रखा। तो ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये वो केक है जिसको मैंने बनाते साथ ही अच्छे से कवर करके रखा था। इस केक के साथ साथ ही मैंने ये एक और केक बनाया था। दोनों मेरे पास 2-2 पाउंड के केक हैं, ठीक है। ये जो केक है मेरे पास, इसको आप लोग देखो, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, जरा भी गीला नहीं है। जबकि मैंने इन दोनों केक को एक साथ ही बनाया था, लेकिन ये देखें मेरा केक ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बना, बल्कि बहुत जबरदस्त फ्लफी बना है। ये देखें इस पे मैं हाथ लगा रही हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। ये देखें कितना जबरदस्त बना है, ठीक है। तो क्या रीजन है जो ये इतना अच्छा बना, और इसके मुकाबले में जो मैंने दूसरा केक बनाया वो मेरा बहुत ज्यादा स्टिकी बना। ये सब मैंने जान के किया ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं, समझा सकूं। ये देखें अब इसकी कंडीशन देखें, ये देखें ये बुरी तरीके से मेरे हाथ पे चिपक रहा है। ये देखें कैसे ये हाथ के ऊपर बिल्कुल चिपक गया। ये देखें अच्छा खासा ये चिपक रहा था, और चिपक ऐसे रहा था कि ये उंगलियों से फिर हट भी नहीं रहा था। ये देखें कितना ये मेरा स्टिकी केक बना है। ये देखें इसका प्रॉब्लम ये होता है जब हम इसको कटिंग करते हैं, जब भी हमें बहुत परेशान करता है। ये देखें कैसे ये हाथों के ऊपर, फिंगर के ऊपर बिल्कुल चिपका हुआ है। इसको बनाते हुए मुझे भाई बहुत ही मसला हुआ, और इसको काटते हुए भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। अच्छा, ये जो मैंने 2 पाउंड का केक बनाया है इसको हम डिमोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। डिमोल्ड करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें इसकी कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। अब मैं इसको निकालूंगी, और इसको देखिएगा निकालने के बाद जैसे ही मैं टेबल पे रखूंगी तो सारा टेबल के ऊपर ये चिपक जाएगा। अगर आप लोगों का केक भी ऐसा होता है तो भाई इसका रीज़न मैं बताने जा रही हूँ, और ये भाई बिल्कुल 100% सही बात है। ये देखें
ये देखें इसकी कंडीशन, क्या हालत हो गई है टेबल की। सारा केक टेबल के ऊपर चिपक गया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता है ना, तो अब नहीं होगा इंशाल्लाह। टेबल मैंने साफ कर दी है, बहुत बुरा असर हो गया था। ये केक मैंने बेक किया और बेक करने के बाद मैंने इसको अच्छे से कवर करके रख दिया। ठीक है, और 15-20 मिनट, आधा घंटा इसको कवर करके रखा। उसके बाद उसकी कंडीशन आप लोगों के सामने थी। जबकि दूसरा जो केक मेरे हाथ में है, इसको मैंने बेक किया और इसको मैंने खुला रख दिया। ठीक है, ये जो मेरे हाथ में, इसको मैंने खुला रख दिया, इसको मैंने कवर नहीं किया। अगर मैं इसको भी कवर करके रखती तो इन दोनों केक की कंडीशन सेम हो जाती। तो ये जो मेरे हाथ में है, ये चिपचिपा केक है। आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल भी केक रेडी करने के बाद उसको कवर करके नहीं रखना जब तक वो अच्छे से ठंडा ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता लगा कि हम जब केक को बनाते साथ उसको अच्छे से कवर करके या उसको किसी बॉक्स में या उसके ऊपर कोई कवर करके कैप रख देते हैं, इससे क्या होता है, हमारे जो केक की स्टीम निकलती है वो वापस केक के ऊपर ही जाती है, जिसकी वजह से हमारा केक गीला बनता है, स्टिकी बनता है और बहुत ज्यादा चिपचिपा भी बनता है। एक बार आप लोग इस तरह करके चेक करें, आपका केक बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनेगा। भाई मेरे सामने तो यही रिजल्ट निकला है और ये मैं काफ़ी टाइम से देखती आ रही हूँ। स्टार्ट में जब मैं केक बनाती थी मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी। देखें हाथों पे कैसे चिपक गया, स्टिकी हो गया, ये बिल्कुल भी हट नहीं रहा था, सारे हाथ खराब हो गए। और ये ऐसा केक है हम किसी के सामने कटिंग नहीं कर सकते, इसकी वीडियो नहीं बना सकते, इसका बहुत बुरा हाल होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, बस इसी बात का ख्याल रखना है कि केक को आपने कवर करके नहीं रखना जब तक वो अच्छे से ठंडा ना हो जाए। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।